अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई शहरों में संग्राम छिड़ा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी इस समय बिहार में हो रही है। बिहार सीधे तौर पर इसे आरजेडी की गुंडागर्दी बता रही है, मगर जेडीयू के सुर भी अलग हैं। उसने केंद्र सरकार से कह दिया कि वो युवाओं से बात करे और इस योजना पर फिर से विचार करे। बिहार का शायद ही कोई शहर हो जहां सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की आग न भड़की हो। सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी बिहार में हुई तो सवाल उठे कि इस हिंसा के पीछे क्या कोई सियासत है। जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान में छुपा है। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहाँ आरजेडी के गुंडे करा रहे। तो क्या वाकई आरजेडी बिहार में हिंसा की आग को भड़का रही है? इसका जवाब हासिल करने से पहले बेतिया की ये तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। प्रदर्शनकारियों छात्रों के बीच घुसाए शरारती तत्वों ने उनके घर को पत्थरों और लाठियों से निशाना बनाया। पुलिस के आने तक पूरा परिवार अंदर दहशत की गिरफ्त में रहा। बीजेपी को निशाना बनाए जाने की तस्वीर नवादा से भी सामने आई। यहां बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 300 से ज्यादा उपद्रवी शामिल थे। छपरा में बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के घर पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। विधायक ने सीधा आरोप आरजेडी पर लगाया। बताया आपकी कांग्रेस के झंडे और आरजेडी के झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी थे। 200 से ज्यादा। बिहार में बीजेपी दफ्तर और विधायकों को निशाना बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा तो आरजेडी ने भर्ती योजना पर सवाल खड़े कर दिए। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। छात्र सड़कों पे हैं। आप अग्निवीर का एक सोशल लेके आए हैं और अग्निवीर के बाद आप देखिए कि पूरे बिहार में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो ये तो वो मोमेंट है, मैं देख रहा हूं, जिसकी कल भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम ले आए हैं और किसान ही उसको बेहतर नहीं माना, आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज मैं देख रहा हूं आपके इस अग्निवीर की संकल्पना में, जिसमें आपने थोड़ा भी माइंड अप्लाई नहीं किया। गिरिराज भले ही आरजेडी पर भड़के हुए हों, मगर मुश्किल तो ये है कि बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी अग्निपथ योजना के खिलाफ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने मोदी सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं हो। केंद्र और बिहार में गठबंधन के साथी होने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से कहा है कि वो भी यूपी हरियाणा की तरह अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने का ऐलान करें, तो जेडीयू ने लगे हाथ विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता, उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनके गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे
लोगों से सावधान रहने की अपील है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 दशक से 2 योजनाओं तक, और वो खुद एग्री करते थे कि बिहार में कम से कम जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जॉबों का सर्जन नहीं होगा। वो अहमदाबाद नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो बेंगलुरु नहीं है, और वो हैदराबाद नहीं है, वो चेन्नई नहीं है। वहाँ बंटवारे के बाद सारे संसाधन झारखंड में चले गए और एक निर्जीव जंगल की तरह से बिहार बचा। अगर ये मैं उनसे एग्री करता हूँ, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज मिले, तो जॉब वहाँ पर भी जनरेट हो सकती है। जातीय जनगणना और जनसंख्या कानून पर भी जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार जिस तरह जल रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आग को जेडीयू के अलग सुर और आरजेडी के विरोध की वजह से जबरदस्त हवा तो नहीं मिल रही। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।